हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन मुझे फॉलो हो रही है, इसके वजह से आज मैं आई हूँ थोड़ा सा कुछ कहने के लिए, थोड़ा सा कुछ बताने के लिए। शायद इसकी ज़रूरत आपको होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंट्यूशंस है जो मेरे पास फॉलो हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई है आपके दिल में जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और उसी वजह से आज मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसी इंट्यूशन लेके आई है जिसका आपको हेल्प होगा। देखो, आपके लाइफ में आप खुशियाँ पाने के लिए रेडी हो, क्योंकि खुशियाँ आपको तो मिल रही है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। खुद को बैड लक मानते हो। गुड कर्मा के वजह से आपके ज़िंदगी में एक लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है और उसमें आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो जो पार्टनर है वो आपका गुड लक भी हो सकता है। अगर आप उनको प्यार करोगे, समझोगे, समझदारी से आगे बढ़ोगे तो शायद वो आपके ट्विन फ्लेम बनेंगे, क्योंकि उनके दिल में जितना भी प्यार है उतना आप पाने की कोशिश करोगे तो उनके साथ में भी अच्छी तरीके से आपके रिलेशंस हो सकते हैं। आप उनको बैड लक मत मानो, गुड मानो, तभी आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर कार्मिक रिलेशंस है तो आप उनको सही तरीके से परखें, जांचें, क्योंकि भगवान ने जोड़ी क्यों बनाई है, कार्मिक से क्यों मिलाया है, वो समझे। ये मत कहो कि कार्मिक रिलेशंस मेरे साथ में आएंगे और चले जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के। अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो तो शायद वो अपनी जान गंवा बैठेंगे और फिर से नेक्स्ट जन्म में आपको यही रिलेशंस, आपके जो अधूरे रिलेशंस पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो अपनी जान गंवा देंगे। आप अपनी लाइफ जियोगे, चाहे आपको सुख मिले या दुख मिले, क्योंकि आप भटकोगे। आपको पता नहीं रहेगा कि मैंने ये क्या किया है। आप भटक जाओगे, उसमें खुश भी हो सकते हो, दुख भी मिल सकता है आपको। और फिर से भगवान यही रिलेशंस को निभाने के लिए नेक्स्ट जन्म में आपको ये कार्मिक ही दिया जाता है। इसको पहले कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करने के बाद में ही आपको एक जीवन जो है वो सफल होगा, और उसके बाद में ही आपकी खुशियाँ झोली भर भर के भगवान देगा। और इससे आपको नाता अगर तोड़ना है तो आप भगवान को सरेंडर करें, फॉरगिवनेस करें, तभी जाके आपको एक नई मंजिल मिल सकती है। और उसको एक चांस चाहिए आपके साथ में और एक जिंदगी निभाने का, ताकि वो आपके साथ में सही तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, आपको खुश करते हुए आगे बढ़ जाए, ताकि नेक्स्ट जन्म में उसके साथ में उसके लाइफ पार्टनर उसको मिल सके। इसलिए भगवान ने आपके झोली में पास्ट लाइफ का जो कार्मिक रिलेशंस है वही आपको दिया है, और वही आपको भी चेंज करेगा, आपकी खुशियों को भी लेके आएगा और आपकी ज़िंदगी भी सफल करेगा। इसलिए आप थोड़े से उनके ऊपर मेहरबानी करके आपकी ज़िंदगी खराब मत करें। अगर आप फिर से उनको कार्मिक का नाम दोगे तो शायद आप खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, और उसका फ़ायदा जो है आपको तो नहीं मिलेगा, प्लस उसको भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको आपके पास सौंपा है माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी कहने के लिए। तभी जाके नेक्स्ट जन्म में
उसको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो उसे चाहिए, और उसी लिए वो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए रेडी है। वो खुद चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ। वो यही चाहता है। देखो, आप सोचते हो कार्मिक रिलेशन से किसी का भला नहीं होता, पर यह गलत बात है। कार्मिक रिलेशंस आते हैं बैड कर्मा लेके, और उनको सुधारने का चांस कौन देता है? देवी देवता, भगवान, डिवाइन, एंजल्स, ये सबको हम मानते हैं, पर उसके बाद में वो चांस हमें ही उनको देना पड़ता है। चाहे वो आप हो या चाहे वो मैं हूँ, उसके लिए कोई भी एक दूसरे के लिए परेशानी बन सकते हैं या परेशानी से बाहर भी आ सकते हैं। इसलिए कार्मिक को सही समझो। कार्मिक बैड कर्मा लेके आते हैं, कभी कभी सुधारने के लिए आते हैं, कभी कभी वो खुद सुधारने के लिए देखते हैं, कभी कभी उनकी जो आगे की जिंदगी है उनको पता है कि अगर मैं इस जन्म में मेरे पार्टनर को हेल्प करूँगा, मेरे पार्टनर के लिए ब्लेसिंग मांगूंगा, मेरे पार्टनर के लिए प्रेयर करूँगा, तो शायद आगे की मेरी ज़िंदगी सफल होगी। ऐसे कुछ बातों से ही वो आपसे जुड़ते हैं, और आप उनको हर बार बैड कर्मा के साथ में जुड़ाते रहते हो। इसीलिए आप ऑब्स्टेकल में फंस सकते हो, डाइवर्स केसेस होते हैं, और कभी कभी आप खुद अनजान रास्ते के ऊपर चल पड़ते हो। आपको खुद को पता नहीं है कि आपका रास्ता कौन सा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे पल हैं जो आपने देखे हैं, कार्मिक से लेके ट्विन फ्लेम तक, क्योंकि आप जानते हो कार्मिक क्या होता है। यह जानते नहीं हो तो आपको अभी पता ही चल चुका है। कार्मिक का मतलब क्या है? जो बैगेज है, खुदकुशी करते हैं लोग, लव के पीछे पड़ के, फाइनेंशियल सेट होने के बाद में भी रोते हैं, तो भगवान उनको ऑब्स्टेकल में डाल देते हैं, क्योंकि तुमको सब कुछ मिलने के बाद में तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो भगवान यही चाहते हैं कि आपकी खुशहाली हमें चाहिए। हम जितना वरदान आपको दे रहे हैं, वो वरदान अगर आप नहीं लोगे तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो गलती आपकी है। आपको सब कुछ देने के बाद में भी आप रोना ही सीखे हो, तो आपको रोने की आदत है, तो आप रोना ही ले लो। अगर आपके पास में धन संपत्ति दौलत सब कुछ है, फिर भी आप हर बार भिखारी के जैसे पैसे मांगोगे, हर बार कहोगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, खाली आया हूँ खाली जाऊँगा। पर जीने के लिए तो पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? खाली आए हैं तो भूखे तो नहीं रहोगे। इसलिए भगवान से आप मांगते ही रहते हो, और भगवान भी देता ही रहता है, पर लेने की क्षमता आप में चाहिए। तो वो लेने की कोशिश करो और अपनी बिगड़ी बनाओ। कार्मिक रिलेशंस होते हैं, उसको समझना चाहिए। अगर आपको उनसे जान छुड़वानी है तो छुड़वा सकते हो, पर आपको आगे की जो ज़िंदगी है आपको सही तरीके से मिलेगी या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सोलमेट की ज़िंदगी में जाना चाहते हो तो वो सोलमेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में ही कार्मिक अपनी ज़िंदगी आपके हवाले करेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा।
अगर वो चाहता है कि नहीं, चाहेगा कि इसका सोलमेट सही नहीं है, इसको लेसन सिखाने के लिए मुझे इसके पास में भेजा है, तो शायद ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी सफल करना है। तभी जाके आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आपको सब कुछ आने वाले दिनों में मिल सकता है। जो आप कुछ भी चाहते हो, सक्सेस ही आपको मिलेगी, प्यार मोहब्बत मिलेगा और जस्टिस आपके साथ में होगा। आपके साथ में वही होगा जो आप चाहते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो इंट्यूशन है, ये जो कार्मिक रिलेशंस के लिए, इसमें से आपको यही लेना है कि आपके हस्बैंड के साथ में आपके जो कार्मिक रिलेशन है उसमें से आपको क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए या उनको माफ़ी देना है या उनसे माफ़ी लेना है, वो आपको सोचना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा।